अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बड़े अजगर सांप का वाकया सुनाने वाले हैं। गांव के गाय को खाने वाला अजगर बड़ा सांप। चलिए सुनते हैं पूरा वाकया। आप हमारे आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहते थे और आसपास कई छोटे छोटे गांव मौजूद थे। अल्लाह वाले को गांव में बहुत इज्जत की जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला उनको ऐसी मीठी जुबान अता फरमाए थे कि हर कोई उनसे मोहब्बत करने लगा, चाहे वो उन्हीं के गांव वाले होते या आसपास के गांव वाले। अल्लाह वाले के पास बहुत सारे शागिर्द यानी स्टूडेंट्स पहले ही पढ़ रहे थे, लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज देखकर बहुत सारे नए शागिर्द भी उनके पास आ रहे थे। एक दिन अल्लाह वाले अपने शागिर्द को तालीम दे रहे थे कि आज मैं अल्लाह ताला के बारे में बताता हूँ कि अल्लाह पाक कौन है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम सजदा करते हैं। वो एक है जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा, और ये सब अल्लाह के हाथ में है। वो बहुत बड़ी शान वाला है और अल्लाह सुब्हाना ताला के जैसा कोई भी नहीं हो सकता। उन्हीं के शागिर्द में एक शागिर्द था जो कम उम्र का था, जिसका सवाल भी कुछ अनोखा था और नया भी। शागिर्द ने झट से अल्लाह वाले के बारगाह में सवाल किया, हजरत ऐसा अल्लाह ताला भला कैसे कर सकता है? अल्लाह वाले थोड़ा रुक गए, उसको नजर भर के देखा, फिर बोले, तुम हमारे नए शागिर्द लगते हो। वो बोला, जी हजरत। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा बात ये है कि अल्लाह ही जानता है ये राज, तो सिर्फ उसी को ये बात मालूम है। अल्लाह वाले की बात उस शागिर्द की समझ में नहीं आई। अभी ये बात चल ही रही थी कि अल्लाह वाले के पास आसपास की बस्ती के कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर गजब हो गया, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गई। एक बहुत भयानक अजगर सांप हमारी बस्ती के नदी बाहर आ गया और पूरे गाँव के एक एक गाय को पकड़ कर खा रहा है। वो गाय को जिंदा सही सलामत निगल रहा है। हम तो सिर्फ दूध का कारोबार ही करते हैं, अगर हमारी सारी गाय मर जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा? वो तमाम लोग रोने लगे। अल्लाह वाले ने लोगों से कहा, परेशान ना हो, अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, खादिर है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो आफत क्यों यहाँ पर आई है। ये सब बातें वो नया शागिर्द भी सुन रहा था और सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने तो अभी अभी ये बात कही, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो अजगर सांप अल्लाह के कहने पर किसी गाय को जिंदा बाहर उंगला सकता है? यानी एक ऐसा गाय जिसको उसने खाया हो, वो उसको ऐसा ही वापस निकाले जैसे उस गाय को कुछ हुआ ही ना हो। वो शरारत में ये बात सोच रहा था। कम उम्र में अक्सर बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन वो शागिर्द इस बात से अनजान था कि वो जिस हस्ती के साथ मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के प्यारे है और अल्लाह के दोस्त है, जिनकी बात अल्लाह कभी नहीं टालते। अब अल्लाह वाले उस गांव की तरफ रवाना हुए, साथ ही कुछ शागिर्द भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनमें वो नया शागिर्द भी शामिल था जो छोटा था, लेकिन अल्लाह वाले ने जानबूझकर उसे मना नहीं किया, बल्कि उसको अपने साथ चलने दिया। चलते चलते वो लोग गांव में आ चुके थे। अल्लाह वाले बस्ती के एक झोपड़ी में ठहर गए और उस वक्त रात हो चुकी थी। चारों तरफ खामोशी थी, अंधेरा फैला हुआ था। सब लोग अपने अपने घरों में अजगर सांप के डर से छुपकर बैठे थे। जो जानवर बचे थे कुछ लोगों ने घर के अंदर बांध रखा था और कुछ लोगों ने नहीं बांधा था। अल्लाह वाले ने गांव के लोगों से कहा था, तुम लोग अपने घरों को जाओ, मैं यहाँ अपने शागिर्द के साथ मौजूद हूँ, बस यहाँ पर पानी का एक मटका रख दो, क्योंकि ये बच्चे मेरे साथ जो आए हैं इनको प्यास भी लग सकती है। अब अल्लाह वाले ने शागिर्द से कहा, मैं एक जबरदस्त ताकत पर अमल कर रहा हूँ, तो मुझे बीच में टोकना मत। अल्लाह वाले वो अमल इसलिए कर रहे थे क्योंकि आखिर ये सांप क्या चाहता है, ये क्यों जानवरों को ऐसे खा रहा है। रात गुजरने लगी, लेकिन वो सांप अब तक नदी से बाहर नहीं आया था। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, बाकी शागिर्द भी बहुत गहरी नींद में थे, सो रहे थे। अल्लाह वाले वो तस्बीह खास पढ़ रहे थे जो उनके उस्ताद ने उन्हें सिखाया था। ये उसी वक्त के लिए थी जब कोई बड़ी मुसीबत हमला करने वाली हो। अचानक उनको जानवरों की बेचैन होने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हलचल मच गई हो। अल्लाह वाले समझ गए वो अजगर नदी से बाहर निकल आया है। उन्होंने किसी को जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन वो कम उम्र शागिर्द वो तो देखना ही चाहता था कि अल्लाह वाले कैसे उस अजगर का मुकाबला करते हैं। अल्लाह वाले झोपड़ी से निकलने के बाद वो भी खामोशी से उनके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसने बताया नहीं। अल्लाह वाले सांप को देखने लगे, क्या वो अजगर नदी से बाहर निकला है या नहीं। एक बस्ती वाले की चीखने की आवाज आई, अरे मेरी गाय को खा लिया, मेरी गाय
गाय को खा लिया। वो अल्लाह वाले के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, देखिए आप अल्लाह वाले हैं, आपने कहा था कि वो सांप कुछ भी नहीं करेगा, वो तो हमारी गाय को हमारे सामने ही जिंदा निगल गया, मेरे पास तो उसके अलावा कोई गाय भी नहीं है। अल्लाह वाले अब आप बताइए कि अब मेरा क्या होगा। गांव वाले भी वहाँ पर जमा हो चुके थे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों को समझाया था ना, अपने घर से बाहर मत निकलना। अल्लाह वाले को जलाल आने लगा। एकदम से अजगर सांप ने अल्लाह वाले की तरफ अपना मुंह को घुमा लिया और उनके बहुत पास आकर चेहरे को देखने लगा। अल्लाह वाले की आंखों में उसको ना जाने क्या नजर आया। उसने कुछ नहीं कहा और फिर वापस नदी में चला गया। गाँव वालों ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी कि अब ये अल्लाह वाले भी गए, इनको भी ये जरूर खा लेगा। लेकिन जब देखा तो सब के सब हैरान रह गए और इस सोच में पड़ गए, वो नदी में वापस क्यों चला गया, उसने अल्लाह वाले को आखिर क्यों नहीं खाया। कुछ वक्त के लिए बस्ती वालों का डर खत्म हो गया, लेकिन वही आदमी जिसकी गाय को अजगर उस वक्त खाया था, वो जोरों कतर रोता चला जा रहा था। अल्लाह वाले ने उस आदमी से पूछा जो रो रहा था, मुझे एक बात बताओ, सच कहना, ये अजगर इस गांव में क्यों आया है। गांव के लोगों ने कहा, हमें नहीं पता कि ये अजाब क्यों आया है। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इस बला को तुम्हारे गांव में भेज दिया है। वो लोग उनकी बातों को सुनकर खामोश हो गए। कुछ तो ऐसी बात थी जो नहीं बताना चाहते थे। अल्लाह वाले ने गाँव वालों से कहा, अगर तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है तो फौरन उसकी माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सजदे करो, अपने रब को मनाओ। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी कमजोरी और अपनी बुराई और अपने गुनाह के बारे में बताता हुआ घबराता है। अल्लाह वाले के डांटने पर अब गाँव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, बताओ क्या गुनाह किया है तुम लोगों ने। तुम में से कोई तो ऐसा है जो ये खता, ये गुनाह कर रहा है और उसके चक्कर में सारे गाँव की गाय वो सांप खाता जा रहा है। देखो सच बताओ दो, वरना तुम सब भी नहीं बचोगे। उतने में एक आदमी आया और उसने कहा, मैं आपको सब बताता हूँ, मैं सच सच बताता हूँ। दरअसल ये लोग गाय के दूध में पानी मिलाते हैं, ये मिलावट का काम करते हैं और दूध को महंगे दाम में बेचते हैं। फिर जो कम पैसे वाले यानी गरीब होते हैं या कम हैसियत वाले होते हैं, जिनके पास दूध खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, ये उसको मार कर भगा देते हैं और हम सबको भी मना कर देते हैं। इन लोगों को दूध देने की कोई जरूरत नहीं है और कहते हैं कि ये गरीब खून चूसते हैं, इनको मर जाना चाहिए, ये जमीन पर बोझ है। इनके कहने पर हम भी उनको दूध नहीं देते, ये कसूर हम सब का है। हम इनसे डर रहे थे, अल्लाह से नहीं। जिस दिन ये अजगर सांप इस गांव में आया, उससे एक दिन पहले इन दूध वालों ने एक बेवा गरीब औरत के साथ बहुत बुरा किया था। अल्लाह वाले ने कहा, कौन गरीब औरत? तो दूध वाले उस आदमी को इशारा करने लगे, इनको मत बताना। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला कभी बचता नहीं है, इसलिए जुल्म ना करो। जुल्म करने वाला खुद भी बर्बाद होता है और उसका साथ देने वाला भी, और जुल्म सहने वाला भी उसके साथ डूब जाता है। इसलिए मुझे पूछने दो, कौन है वो जिस पर तुमने इतना बुरा किया, जिसके दिल को तुमने इतना तोड़ा कि अल्लाह पाक भी तुमसे नाराज हो गया। सख्त नाराज की उसकी कुदरत जोश में आ गई और अल्लाह ने उस खतरनाक अजगर को यहाँ भेज दिया। वो आदमी बताने लगा, यहाँ एक सबसे गरीब बेवा औरत है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बेचारी इनके पास आई थी और दूध मांगने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। लेकिन इन गांव वालों ने उसको बेइज्जत किया, सबके सामने उस पर हाथ उठाया। वो फिर भी कहती रही, हाथ जोड़कर बोलती रही, मिन्नतें कर, मेरा छोटा बेटा भूख से तड़प रहा है, उसने शाम से कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मैं तुम लोगों की नौकरी कर लूंगी, मैं तुम्हारी गुलामी कर लूंगी। लेकिन इन लोगों ने उस पर रहम ना किया और उससे धक्के मारकर अपने पास से निकाल दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आह सबको अलग गई। इस शाम ये अजगर नदी से बाहर निकला और सबकी गाय को खाना शुरू कर दिया। इन लोगों की वजह से पूरा गाँव पर ये मुसीबत आ गई है। ये सुनकर अल्लाह वाले बहुत गजबनाक हो गए। अपने जलाली निगाहों से उन गांव वालों की तरफ देख कर कहा, तुम लोगों के पास गाय थी, अल्लाह ताला ने तुमको नेमतें अता की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को तंग करते फिरो। तुमने एक औरत का दिल दुखाया जो अकेली है, उसके यतीम बच्चे के लिए तुमने थोड़ा सा भी दूध नहीं दिया। अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारी वो नियामत छीन ली। अब क्या बेचोगे? अब तो तुम खुद भी भूखे मरोगे। वो लोग थोड़ी देर खामोश
خاموش رہے. اس کے بعد کہنے لگے ہمیں معاف کر دے حضرت، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. بس ایک بار وہ اجگر سانپ ہماری جان چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، ہم پھر کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہم ان کا بہت خیال رکھیں گے. ہم ماں بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں. آپ بے فکر ہو جائے. اللہ والے نے کہا کیا تم اس بات کا پکا وعدہ کرتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے جی بالکل. اللہ والے نے گاؤں والوں سے کہا تم لوگوں نے جو کچھ اس بیوہ اور یتیم کے ساتھ کیا، اللہ پاک تم سے سخت ناراض ہے. اب تم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے. صبح کا اجالا پھیلنے دو، ہم سب نماز ادا کریں گے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. یہ سب باتیں کم عمر شاگرد اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر اتنی باتیں ہو رہی ہے، لیکن میں نے جو سوچا تھا کہ اللہ والے سے کہوں گا کہ اس سانپ سے وہ کہے وہ گائے کو زندہ اور صحیح سلامت اپنے منہ سے باہر نکال دے جس سے اس نے نگل لیا تھا، لیکن کہوں تو کیسے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ والے نے اسی طرف دیکھ کر کہا کیا سوچتے ہو؟ اللہ پاک کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس تم دیکھتے جاؤ اللہ کی قدرت کے نظارے. لیکن یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں. اللہ کی مرضی ہے کب اپنا حکم نازل کرے. اللہ کو سب کی خبر ہے، ہم کو نہیں. یہ سن کر شاگرد گھبرا گیا. سوچنے لگا ان کو میری دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی. ہڑبڑا کر بولنے لگا نہیں آپ اللہ والے ہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اللہ والے نے کہا ہم تمہارے دماغ کو پڑھ چکے ہیں اور کب سے تمہارے دماغ میں یہ ساری باتیں چل رہی ہے. خیر اس کے بعد اللہ والے نے سب سے کہا کہ وضو کر لو، نماز ادا کی جائے گی. آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، بہت دیر تک دعا کرتے رہے. تمام لوگ آمین کہتے رہے کیونکہ سب یہی چاہتے تھے کہ اب اس گاؤں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل چھا جائے. اللہ والے وہاں سے اتر کر ندی کے پاس گئے. سانپ کو بلایا. اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور ایک بڑا سا سانپ 100 فٹ کا سانپ ان سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اسے دیکھ کر سارے گاؤں والے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے. اللہ والے نے کہا تم ابھی کسی کو نہیں کھاؤ گے، پہلے میری بات سنو. تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ بات پتہ چل چکی ہے، لیکن اب ان گاؤں والوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی ہے. اب تم یہاں سے جا سکتے ہو. اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ سب نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اجگر بولنے لگا. اس نے کہا ہاں میں یہاں سے چلا جاؤں گا اگر یہ لوگ ظلم کرنا بند کر دے. آج کے بعد دودھ میں پانی پلانا بند کر دے. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ چھین بھی سکتا ہے لیکن وہ ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا. اب ان لوگوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا تو ان کی گایوں کو تو میں نے ہڑپ کر دیا ہے. اب باقی بچی تمام چیزوں وہ بھی نہیں رہیں گے اور یہ سب کے سب کنگال ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ سانپ کہنے لگا ٹھیک ہے اب میں یہاں سے جاتا ہوں. اللہ والے نے کہا جا رہے ہو لیکن وہ گائے تو واپس کرتے جاؤ. اس نے کہا وہ تو مر گئی ہوگی. اللہ والے نے کہا اللہ پاک کا حکم ہوا تو مرا ہوا بھی زندہ ہو سکتا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور بہت عاجزگی کے ساتھ آپ نے سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی. آپ کی دعا جیسے ہی ختم ہوئی اس اجگر کا بڑا سا منہ کھلا اور اس نے زندہ گائے کو باہر نکال دیا جو سانس لے رہی تھی، جو بالکل ایسی کھڑی تھی جیسے اسے کبھی کھایا ہی نہ ہو. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس گائے کو ایک خروچ تک نہیں لگی تھی. وہ چھوٹا سا شاگرد تو منہ کو کھلا کھڑا تھا. اس نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں تو صرف سوچ رہا تھا. کم عمر میں نادانی میں بے وقوفی میں ایسا سوال بھی کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ والے نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا. اللہ والے نے کہا کیوں بیٹا دیکھ لیا نا، اپنی آنکھوں سے اللہ کا حکم تھا اس لیے گائے صحیح سلامت واپس آ گئی. شاگرد کہنے لگا آپ نے دعا کیا کی تھی؟ اللہ والے نے کہا میں نے کہا تھا یا اللہ یا رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، تو اس کائنات کا مالک ہے، تو کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے. تیرے پاس ساری قدرت ہے، ساری خدائی ہے. میں جانتا ہوں تو زندے کو مردہ کر سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے. یا اللہ تجھے اس یتیم کا واسطہ، اس کے بچپن میں اس کا باپ اس سنسار میں اس کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا. اس کو کما کر کھلانے والا کوئی نہیں. اس کی بوڑھی ماں اس سے بہت مشکل سے پالتی ہے. اس یتیم بچے کے
सदके इस गाय को दोबारा जिंदा कर दे और वापस भेज दे, तू कर सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात कोई मायने नहीं रखती। अगर मुसलमान हो तो तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए, तुम्हें इस बात पर पक्का भरोसा होना चाहिए, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अब जिस शख्स की वो गाय थी उसने कहा, हजरत आपके आने से हमारे गांव में रौनक आ गई है, आप ही की वजह से, आप ही की दुआ की बरकत से ये मुसीबत हमें छोड़कर जा रही है, वरना ये हमें मार कर ही दम लेती, हमारा सब कुछ उजड़ जाता, हम हमेशा के लिए खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह वाले, आपको एक बात बोलना है, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैंने झूठ बोला है। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सा झूठ तुमने बोला? उसने कहा, मेरे पास एक गाय नहीं बल्कि मेरे पास 5 गाय है और मैं नहीं चाहता था कि वो गाय भी इस सांप के पेट में जाए, इसलिए मैंने उनको अंदर बांध रखा हुआ था। दूसरे गाय तक वो सांप नहीं पहुंच सका, सिर्फ एक गाय जो बाहर बची थी उसने उसको खा लिया। और अब मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। जिस गाय को उस सांप ने अपने पेट से निकाला है, अब मैं दिल से एक फैसला करता हूँ, मैं अपनी इस गाय इस यतीम बच्चे के नाम पर कर दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, झूठ बोला तुमने, बहुत बुरी बात है, बल्कि गुनाह किया, लेकिन मुझे मालूम था तुम्हारे पास एक गाय नहीं बल्कि 5 गाय है, फिर भी मैं खामोश रहा कि आगे जाकर तुम्हें शर्मिंदा होना ही है। वो जुल्म इस औरत और इस बच्चे पर नहीं किया जितना बड़ा जुल्म इन गांव वालों ने किया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिर आपने गांव वालों से कहा, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, और तमाम लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की। और फिर अल्लाह वाले अपने शागिर्द के साथ वहां से रुखसत हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।